नमस्कार, आप देख रहे हैं सौदा आपका। मैं हूं प्रियंका संभव और सौदा आपका में सबसे बड़ा हाईलाइट होता है हमारे लिए कमोडिटी बाजार की शुरुआत। लेकिन उससे पहले हम आपको बताते हैं कि आज सौदा में और क्या कुछ खास रहने वाला है आपके लिए। बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि हमारे कमोडिटी बाजार के एक्सपर्ट्स कमोडिटी बाजार के खुलते ही आपको देंगे कमाई के टिप्स, जोरदार कमाई का तत्काल ट्रेड आइडिया ठीक 10:10 में इंट्राडे के लिए कहां करें खरीद या करें बिकवाली। साथ ही निफ्टी की दमदार स्ट्रैटेजी हमारे मार्केट एक्सपर्ट के साथ। कॉल ड्रॉप पर आज है अहम सुनवाई, तो फोकस में रहेंगे टेलीकॉम शेयर। 2018 तक हॉट रोल्ड कॉयल पर सेफगार्ड ड्यूटी, मेटल शेयरों में क्या करना चाहिए आपको इस वक्त। एफएनओ बाजार में बनाइए स्ट्रैटेजी ट्रेडर्स हॉटलाइन में। साथ ही में आपके शेयरों पर होंगे फटाफट सलाह हमारे मार्केट एक्सपर्ट के। लेकिन उससे पहले आपको बताते कि किस तरह के इंडिकेशंस हैं कमोडिटी बाजारों के लिए आज के दिन। तो कमोडिटी बाजारों के लिए आज सबसे बड़ा ट्रिगर यही है कि अमेरिका में ब्याज दरों पर फेडरल रिजर्व के फैसले के बाद कल सोने में हमने जोरदार तेजी देखी है, लेकिन अब तेजी पर ब्रेक भी लग गई है। कॉमेक्स पर इसका दाम करीब 0.5% गिर गया है। चांदी पर भी दबाव बन रहा है। दरअसल हम सब ने देखा, फेड ने कहा है कि इस साल के दौरान अमेरिका में सिर्फ 2 बार ही दरें बढ़ सकेंगी। बहुत ही डॉविश कमेंट निकल कर आया है फेड की इस बैठक में। ऐसे में डॉलर में भी हम देख रहे हैं गिरावट बढ़ रही है। हालांकि इस दौरान कच्चे तेल का दाम जरूर उछल गया है। ब्रेंट फिर से $40 के पार है, जबकि WTI क्रूड करीब 2% बढ़कर $39 के ऊपर कारोबार कर रहा है। कतर में तेल उत्पादक देशों की बैठक होने जा रही है, जिसमें प्रोडक्शन में कटौती पर सहमति की संभावना भी जताई जा रही है। इस दौरान डॉलर के मुकाबले रुपए में मजबूती आ गई है। $1 की कीमत $66.90 के नीचे आ गई है। तो नजर डालते हैं कमोडिटी बाजार खुल रहे हैं कि किस तरह के लेवल्स पर शुरुआत होती है घरेलू कमोडिटी बाजारों की। क्रूड में तेजी 2615 का भाव, ऑलमोस्ट 67 पैसे की तेजी के साथ क्रूड की शुरुआत होती हुई। इसी के बाद हम नजर डालेंगे प्रेशियस मेटल, गोल्ड और सिल्वर दोनों ही काफी नर्वस थे फेड बैठक के बाद। और आज देखिए घरेलू बाजारों में इनकी शुरुआत तेजी के साथ हरे निशान पर हो रही है। सोना MCX मजबूत, चांदी का MCX भी आज मजबूती के साथ ओपन होते हुए। क्रूड में तेजी, सोने और चांदी दोनों में तेजी है और यही तेजी हमें प्राकृतिक गैस में भी देखने को मिल रही है। $126 का भाव तेजी के साथ प्राकृतिक गैस की शुरुआत हो रही है। बेस मेटल्स में कॉपर शुरुआत कर रहा है हरे निशान पर, $337 का भाव। निकल भी $582 के साथ तेजी के साथ खुलते हुए निकल MCX। लेड MCX में भी तेजी, $121 के साथ लेड MCX की शुरुआत हो रही है। यानी पूरा ही बेस मेटल पैक भी आज तेजी ही दिखा रहा है। जिंक भी इसी तेजी में शामिल है, $119 के भाव के साथ। एल्यूमिनियम भी हरे निशान में शुरुआत करते हुए अच्छी खासी मजबूती पूरे ही बेस मेटल्स में नजर आ रही है। एग्री कमोडिटीज का चेक, सोयाबीन में कमजोर शुरुआत होते हुए हम अभी सुबह के वक्त देख रहे हैं। सोया ऑयल भी कमजोर शुरुआत कर रहा है, $614.25 के साथ लाल निशान में सोया ऑयल NCDX। लेकिन सरसों में तेजी है, 3931 का भाव सरसों में। चना 4383 के साथ मजबूती के साथ खुलते हुए यहां पर। और हल्दी में हम थोड़ा सा दबाव, 9022 का भाव है लाल निशान पर। ₹4 की कमजोरी हल्दी में देखने को मिल रही है। लेकिन जीरा मजबूत है, 14740 के साथ हरे निशान पर जीरे की शुरुआत हो रही है। इसी तरह चीनी भी मजबूती दिखा रहा है, 3312 के साथ शुरुआत होते हुए। और कमोडिटी बाजार खुल चुके हैं। एग्री कमोडिटीज में बहुत ही मिला जुला रुख देख रहे हैं, लेकिन बेस मेटल हो या प्रेशियस मेटल सभी तेजी के साथ खुल रहे हैं और क्रूड में भी आज तेजी है। तो कमोडिटी बाजार के एक्सपर्ट से समझते हैं कि आपको क्या करना चाहिए। मनीलिशियस कैपिटल के जयप्रकाश गुप्ता और SMC कॉमट्रेड की वंदना भारती मेरे साथ जुड़ चुकी हैं आपको सलाह देने के लिए। जय, गुड मॉर्निंग। वंदना, आपका भी स्वागत है। जय, आपसे शुरुआत करूंगी। फेड ने ब्याज दरों पर अपना रुख साफ कर दिया है। क्या सोने चांदी में और तेजी आएगी या इसमें ऊपर भाव नहीं अब जाने वाला है? आप अभी क्या सलाह देंगे फेड बैठक के तुरंत बाद? आज क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए? जी गुड मॉर्निंग प्रियंका जी। देखिए कल जो स्टेटमेंट्स आए वो उस पे गौर देना बहुत जरूरी है। आप देखें लास्ट जो फेड मीटिंग थी उसमें ये चर्चा थी कि शायद अब इंटरेस्ट रेट बिल्कुल ना बढ़े और इवन नेगेटिव इंटरेस्ट रेट या रोल बैक की भी बात चल रही थी। इस बार ये निकल के आया है कि कम से कम 2 रेट हाइक्स की पॉसिबिलिटी है
तो मार्केट मुझे लगता है कल थोड़ा सा ओवर रिएक्ट कर गया। $1260 $1261 तक हम लोगों ने देखा है, बट मुझे लगता है आज इवनिंग जब फिर से यूएस मार्केट्स खुलेंगे तो ऑब्वियस यहाँ पे दबाव बढ़ेगा। घरेलू मार्केट में हो सकता है आज रुपी बहुत स्ट्रांग है, ड्यूरिंग द डे अगर रुपी में वीकनेस बढ़ता है तो थोड़ा उछाल मिले। एनीथिंग बिटवीन 29,600 to 29,700 मेरे हिसाब से एक अच्छा लेवल है जहाँ पे लॉन्ग से बिल्कुल एग्जिट कर जाना चाहिए और शॉर्ट पोजीशंस क्रिएट करनी चाहिए। साथ ही में कच्चा तेल जो है, इसमें आपका क्या नजरिया है? उत्पादक देशों की बैठक भी हो रही है, आपको क्या लग रहा है आगे की राह कैसे रहने वाली है कच्चे तेल में? आज क्या करने की सलाह देंगे? देखिए, मुझे लगता है ये अब 2700 तक का लेवल टच हो सकता है, क्योंकि देखिए अब $40 एक इमीडिएट रेजिस्टेंस है। मार्केट अगर उसको क्लियर कर पाता है तो 42, 43 जाने की चांसेस हैं। और फंडामेंटल साइड में भी जो न्यूज निकल के आई है कि प्रोडक्शन फ्रीज के लिए जो दोहा में मीटिंग होनी है, उसमें बिना ईरान के भी बाकी जो ओपेक और नॉन ओपेक मेंबर्स हैं वो उस सहमति में पहुंचने के लिए इच्छुक हैं। तो वो एक पॉजिटिव साइन है जो जिसके कारण कल एक उछाल देखने को मिला है। टेक्निकली देखें तो $40 इमीडिएट रेजिस्टेंस है, जो घरेलू मार्केट में करीब 2700, 2720 का लेवल होता है। अगर वो लेवल ब्रीच होता है तो ही फर्दर तेजी है, अदरवाइज मुझे लगता है मार्केट वहां कंसोलिडेट कर लेगा। तो 2700 का एक लेवल है जो आपको दिख रहा है कंसोलिडेट करते हुए यहाँ पर कच्चा तेल। लेकिन ये बात अच्छी है कि सारे तेल उत्पादक देश ईरान को छोड़ करके एकजुट नजर आ रहे हैं। वंदना, गुड मॉर्निंग। एग्री कमोडिटी में आपकी नजर कहाँ है? हम बहुत ही मिली जुली शुरुआत देख रहे हैं आज एग्री कमोडिटी में। बिल्कुल मार्केट ट्रेंडी नहीं है प्रियंका यहाँ पे, और इसमें बहुत छोटे से टारगेट के लिए यहाँ पे ट्रेड करना होगा। मुझे लग रहा है जिस तरीके से रुपये अप्रिशिएट हुआ है, ग्वार ऐसी कमोडिटी है जो एक्सपोर्ट की जाती है, इसके जो डेरिवेटिव्स हैं, चाहे वो ग्वारगम हो, चूड़ी हो, कोरमा हो, तो मुझे लगता है कि यहाँ पे एक बेयरिश सेंटीमेंट जो है वो देखने को मिल सकता है। ऑलरेडी स्पॉट मार्केट में इतना डिमांड है नहीं। एक चीज यहाँ पे प्राइसेस को सपोर्ट कर रही थी कि सोइंग जो है वो बहुत कम हो रही है क्योंकि प्राइसेस बहुत नीचे हैं। तो फिलहाल मुझे लग रहा है कि जो भी अपसाइड आया था वहां से करेक्शन हम इसमें आते हुए देख सकते हैं। मुझे लग रहा है कि ग्वार फीड में एफएल कॉन्ट्रैक्ट में एक बार सेलिंग करके चलना चाहिए, 3075 के भाव सेलिंग करके 3010 का यहाँ पे टारगेट रखना चाहिए और स्टॉप लॉस जो है वो 3100 का क्रिएट करना चाहिए। तो ग्वार सीड में सेल की सलाह आपको वंदना दे रही है। वंदना, एक बहुत ही चिंताजनक बात है जो बार बार हो रही है, वो है कि मौसम विभाग ने फिर से एक बार ये अनुमान दिया है कि उत्तर भारत में बारिश, ओले गिर सकते हैं। और ऐसे में किन कमोडिटीज पर नजर रखनी चाहिए, किन के लिए ये सिचुएशन क्रिटिकल हो सकती है? बिल्कुल प्रियंका, ये जो सीजन होता है फार्मर्स के लिए या तो बहुत अच्छी बात होती है अगर हल्की बारिश यहाँ पे होती है, तो गेहूं की फसल है, यहाँ पे कुछ पल्सेस हैं, वहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पे फायदा होता है। लेकिन कहीं भी प्रोडक्शन एरिया में अगर ओले गिरने की खबर आती है तो उससे फसल को काफी नुकसान होता है। पहली बात है कि क्वालिटी जो है वो वहाँ पे खराब होती है। दूसरी चीज है जो फाइनल यील्ड होता है उस पर इम्पैक्ट आता है। तो डिस्टर्बेंस के साथ अगर बारिश होती है तो उसका एक नेगेटिव इम्पैक्ट जो है वो हम यहाँ पे फसल पे आते हुए देखेंगे। लेकिन स्पॉट मार्केट में या फिजिकल फ्यूचर्स मार्केट को अपना, वहाँ पे जैसे ही क्रॉप डैमेज की संभावना की भी न्यूज आती है तो वहाँ पे प्राइसेस हाई देखने को मिलता है, जो कि पिछले 10 ट्रेडिंग सेशन में हम लोगों ने देखा है। अभी प्राइसेस ऊपर आ गए, यहाँ पे चना का प्राइसेस जो है वो काफी ऊपर गया था, हालांकि अभी एक करेक्शन है। तो मुझे लग रहा है कि 2-3 कमोडिटीज है उस पर इम्पैक्ट आ सकता है। और अभी जिस तरीके का भी अनुमान है, फिर से बारिश की संभावना आज या कल है, तो हो सकता है प्राइसेस जो है एक बार फिर से थोड़ा सा वॉलेटाइल हो जाए। तो मुझे लग रहा है कि वीट प्राइसेस हैं यहाँ पे, उसके बाद चना है, इस पे इम्पैक्ट आ सकता है। थोड़ा बहुत ऑयल सीड पे भी इम्पैक्ट यहाँ पे आएगा। तो बारिश अच्छी है, लेकिन यहाँ पे हल्की बारिश अच्छी है। और ओला अगर पड़ने का कहीं से भी कोई खबर आता है तो ये हमारे फसल के लिए नुकसानदायक साबित होगा। जय, बेस मेटल्स में आपकी राय चाहूंगी, आपकी नजर है किसी स्पेसिफिक मेटल पर? मुझे लगता है कॉपर अभी भी यहाँ पे फर्दर वीकनेस उसमें देखने को मिल सकता है। बेस मेटल्स में सच में बहुत बुलिश नहीं हूँ आज, हालांकि ट्रेंड है इसके लिए, गैप अप ओपनिंग है। बट कॉपर में मुझे लगता है 337, 338 एक अच्छा लेवल है सेल साइड में रहने के लिए। 340 का स्टॉप लॉस रखें, 331 का टारगेट लेके चल सकते हैं।
शुक्रिया आप दोनों का ही। जयप्रकाश गुप्ता और वंदना भारती मेरे साथ ही। कमोडिटी बाजारों पे खुलते ही किन ट्रिगर्स पर आपको रखनी चाहिए नजर, और क्लियरली जय बोलते हुए कि सोने ने कल शायद फेड की बैठक के बाद थोड़ा ओवर रिएक्ट कर दिया, तो आज संभलते हुए दिखेंगे। वैसे दिन भर देखते रहिए CNBC आवाज में, हम ताजा कमोडिटी बाजार का हाल आपको देते रहेंगे। नई स्ट्रैटेजी बनाते रहिए और कमाते रहिए। फिलहाल लेते हैं एक ब्रेक, आगे सौदा आपका में आपके लिए जोरदार कमाई का तत्काल ट्रेड आइडिया बाजार पर बात करने के लिए मेरे साथ जुड़ने वाले किरण जाधव। किरण से समझेंगे निफ्टी में कैसी स्ट्रैटेजी बनानी चाहिए आज आपको। बाजार की बात करें उससे पहले आपको बता दें मौजूदा हालात में वो ट्रेडिंग आइडिया जिससे आप जोरदार कमाई कर सकते हैं। वक्त है तत्काल ट्रेड आइडिया का। DerivativeTradingResearch.com के मनीष शर्मा आपको दे रहे हैं तत्काल आइडिया। खरीद की सलाह सीएट में सीएट FNO में खरीद कीजिए। स्टॉप लॉस लगाइए 1070 का लक्ष्य, 1120 का इंट्राडे के लिए FNO सीएट में खरीदारी कीजिए। तो बाजार पर नजर, फेड की बैठक से जो कुछ निकल कर आया है, जिस तरह से रेट नहीं बढ़े हैं, हमने देखा ग्लोबल मार्केट्स को हरे निशान में क्लोजिंग देते हुए, और भारतीय बाजारों ने भी आज ऐसी ही मजबूत शुरुआत की है। सेंसेक्स में 219 अंकों की हम बढ़त देख रहे हैं। निफ्टी में भी 7,500 के ऊपर का लेवल मेंटेन करने में कामयाब हो रहा है। 73 अंकों की बढ़त पर कारोबार कर रहा है। मिड कैप में जबरदस्त तेजी, 124 अंकों की तेजी के साथ मिड कैप है, और वहीं बैंक निफ्टी भी इसी तेजी में शामिल है। 165 अंकों की मजबूती यहां दिख रही है। और अगर ब्रॉडर मार्केट में नजर डाले तो एडवांस डिक्लाइन रेशियो एडवांसेस की तरफ है, यानी ज्यादा शेयर हैं जो बढ़ रहे हैं। 1141 शेयर हैं जहां मजबूती दिख रही है, इनके मुकाबले 268 शेयरों में दबाव है। BPCL, वेदांता, केन इंडिया, अम्बुजा सीमेंट, गेल, ये सभी काउंटर्स हैं जहां हम जबरदस्त तेजी देख रहे हैं। भारतीय एयरटेल, अदानी पोर्ट पर भी नजर डालिए, आज यहां पर 2.5% की तेजी के साथ अभी तक कारोबार हो रहा है। लेकिन दबाव कहां से आ रहा है निफ्टी में, इस पर भी एक नजर डालते हैं। ल्यूपिन, सन फार्मा, डॉक्टर रेड्डी, सिप्ला फार्मा सेक्टर में थोड़ी सी असमंजस की स्थिति अभी भी बनी हुई है, और यहां हम दबाव देख रहे हैं। सौदा आपका में आज मेरे साथ जुड़ रहे हैं प्रिसिजन इन्वेस्टमेंट सर्विसेज के CMD किरण जाधव। गुड मॉर्निंग किरण, निफ्टी में आप क्या कॉल देंगे आज? प्रियंका जी मॉर्निंग। निफ्टी में कल जो हमने 7500 के नीचे जब जाते देखा तो बहुत सारे एनालिस्ट की शॉर्ट कॉल आई थी और बहुत सारी मंदी होते हमने देखी है। दोपहर तक हम नीचे गए और उधर तो बहुत ज्यादा शॉर्ट पोजीशंस बनती नजर आई, डेरिवेटिव डेटा यही कहता है। पर दोपहर 2 बजे के बाद जो हमने रैली देखी है, सारे के सारे ट्रैप होते नजर आए, पर हमने 7500 क्रॉस नहीं किया था क्लोजिंग बेसिस पे, तो फिर भी शॉर्ट पोजीशंस बने हुए ही थे। आज जब वो खुलते नजर आए तो 7650 के ऊपर हमको 7550 के ऊपर खुलते नजर आए, तो बहुत सारे शॉर्ट पोजीशंस ट्रैप हुए हैं। तो मेरा ये मानना है कि ये शॉर्ट कवरिंग की रैली जारी रहेगी। किसी को भी अभी लॉन्ग करना है तो ये सही मौका होगा। स्टॉप लॉस, स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस 7540 पर रखना चाहिए और टारगेट 7635 का होना चाहिए, क्योंकि 7600 में बहुत सारी कॉल राइटिंग हो चुकी है। ओके, सो बाय की सलाह दे रहे हैं आपको किरण, लेकिन टारगेट और स्टॉप लॉस का तो जरूर ख्याल रखें। 7540 के स्टॉप लॉस को जरूर जहन में रखें और उसे जरूर लगाए भी। CNBC आवाज पर जल्द शुरू होने वाला है एडवाइजरी का सबसे बड़ा महासंग्राम। देखिए मार्केट एक्सपर्ट्स के इस महामुकाबले में कौन होगा प्रो एडवाइजरी चैंपियनशिप सीजन 1 का विजेता, किसे मिलेगा इंडिया का बेस्ट एनालिस्ट का खिताब। जानने के लिए आपको डाउनलोड करना होगा advisorymandi.com मोबाइल ऐप। अब आपके पास भी है मौका, जी हां, 8 लाख रुपए जीतने का। जानने के लिए advisorymandi.com मोबाइल ऐप डाउनलोड कीजिए। और हम बता दें दर्शक भी रजिस्टर कर सकते हैं, और दर्शकों को रजिस्टर करने के लिए सेबी रजिस्ट्रेशन नंबर की जरूरत बिल्कुल नहीं है। मेरे लिए काफी अमेजिंग एक्सपीरियंस है और मैं वास्तव में एक गर्व महसूस कर रहा हूं। मेरे विचार से यह चैंपियनशिप किसी भी एनालिस्ट के लिए एक बहुत बड़ा उपहार है। एनालिस्ट इसको ड्रीम भी कर सकते हैं और इसे अचीव करने की पूरी कोशिश कर सकते हैं। वक्त हो गया ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद आशीष जुड़ेंगे हमारे साथ और बताएंगे
छोटे शेयर कहां लगा रहे हैं ऊंची छलांग आज के अच्छे बाजार में। बाजार में तेजी और इस तेजी से स्मॉल कैप भी अछूते नहीं है। मेरे साथ आशीष वर्मा जुड़ चुके हैं। आशीष, बताइए स्मॉल कैप शेयरों में क्या एक्शन दिख रहा है आज आपको? हर दिशा में मजबूती के साथ कामकाज, बाजार का मूड रिफ्लेक्ट होता हुआ स्मॉल कैप इंडेक्स 3/4% के आसपास की मजबूती के साथ कामकाज करता हुआ। स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन के लिए पहले वो स्टॉक्स जो खबरों में, फाइनेंशियल टेक्नोलॉजीज, ध्यान रखें अपनी एक्सचेंज में जो दुबई मल्टी कमोडिटी सेंटर को बेचा है 13% का स्टेक, उस खबर का फायदा, पर साथ साथ NSCL विलय को लेकर बॉम्बे हाईकोर्ट में आज फिर से सुनवाई होनी है, तो इस स्टॉक को ध्यान नजर में रखें। एरिएंट सुपर स्ट्रक्चर्स, इस कंपनी ने एक नया प्रीमियम प्रोजेक्ट नवी मुंबई में लॉन्च किया है, शायद उसके बाद यहां पे बाइंग इंटरेस्ट है। अरविंद इंफ्रा के बोर्ड की बैठक है सोमवार को, आने वाले सोमवार को, फंड रेजिंग प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट रूट के जरिए, और न्यूक्लियस सॉफ्टवेयर ने ₹5 का अंतरिम डिविडेंड घोषित किया है, इसीलिए आप देख रहे हैं स्टॉक हरकत में आता हुआ। इसके अलावा जो पॉकेट्स आज ट्रेड में फोकस में है उनमें मेटल्स और स्मॉल कैप मेटल स्टॉक्स में अच्छी बाइंग इंटरेस्ट, रोहित फेरो जैसे स्टॉक्स तो 10% तक का उछाल दिखाते हुए। उम्मीद है कि जल्द ही ड्यूटी और बढ़ती हुई नजर आए स्टील इंपोर्ट्स पे, उस खबर का फायदा। हालांकि ये खबर अब तक औपचारिक रूप से फाइनेंस मिनिस्ट्री ने ऐसी कोई घोषणा नहीं करी है। इसके अलावा चीनी कंपनियां लगातार मेरे रडार पे हैं, और पैरी शुगर जैसी कंपनीज तो ध्यान रखें पिछले एक हफ्ते में ही 55% तक का उछाल दिखा चुकी हैं, बाकी शुगर स्पेस भी खासी एक्टिव होती हुई। इसके अलावा चुनिंदा गेनर्स में इंडो सोलर, CNBC आवाज में मार्केट खुलने से पहले आज पिक बताई गई थी, देखिए 13% का उछाल है। प्रकाश दीवान की पिक थी। इन्फिनिट कंप्यूटर में खरीदारी है। आलोक इंडस्ट्रीज कल भी तगड़ा उछाल था और आज वो मोमेंटम वॉल्यूम एक्शन के साथ कंटिन्यू होता हुआ कुछ बिजनेसेस शायद बिकते हुए नजर आए इस कंपनी के। मैक्टली भारत आज एक्टिव, 4-5% का उछाल, लेकिन इस अच्छे बाजार में भी कुछ स्मॉल कैप्स दबाव के साथ कामकाज कर रहे हैं। बैक फिल्म्स, नोएडा टोल, उषा मार्टिन, मंगलम ड्रग्स, इन सब में हम देख रहे हैं 5 से 8 या 9% तक का दबाव। शुक्रिया आशीष इस पूरे अपडेट के लिए। तो जहां हम देख रहे हैं कि बाजार का अच्छा मूड रिफ्लेक्ट हो रहा है, तो कुछ काउंटर्स में दबाव भी है। लेते एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन ब्रेक के बाद हमारे 2 मार्केट एक्सपर्ट अमित हर्षेकर और किरण जाधव आपको देंगे FNO बाजार के टिप्स। मार्केट एडिटर अनिल सिंह भी जुड़ने वाले हैं ट्रेडर्स हॉटलाइन के साथ इन 2 खास मेहमानों को लेकर। मजबूत ग्लोबल संकेतों से बाजार में तेजी। सेंसेक्स 150 अंकों से ज्यादा मजबूत, निफ्टी 7,550 के पार। कमोडिटी और बैंकिंग शेयरों में अच्छा उछाल। फार्मा शेयरों में आज भी नहीं थमी बिकवाली। ल्यूपिन और सन फार्मा 1.5% कमजोर। ई ऑक्शन के जरिए आज हो रही है मुंबई के किंगफिशर हाउस की नीलामी। बैंकर्स ने 150 करोड़ रुपए रिजर्व प्राइस किया तय। घरेलू स्टील कंपनियों को और राहत। 2018 तक हॉट रोल्ड कॉइल्स पर लगी रहेगी सेफगार्ड ड्यूटी। मेटल इंडेक्स 1.5% ऊपर। वीडियोकॉन आइडिया स्पेक्ट्रम डील टूटी। आइडिया के 4G सर्विस के लॉन्च में हो सकती है देरी। और कोल्ड ड्रॉप पर आज सुप्रीम कोर्ट सुना सकता है फैसला। ट्राई और हाई कोर्ट का फैसला नहीं बदला तो गिरेंगे टेलीकॉम शेयर। और सीधे सुनते हैं आर्थिक मामलों के सचिव भारतीय सरकार के शक्तिकांता दास बात कर रहे हैं। आइए सुनते हैं क्या कहना है उनका।
Because that still hangs in balance, and in no way is India isolated from what's happening in these countries. No, precisely. That's what I'm saying. We are not isolated. So, given the uncertainties, we have to remain prepared. European recovery is still not visible. US, there are signs of recovery, but I think it is yet to, it is yet to take roots. So, necessarily, one has to wait for a more robust and significant revival in the US. Thank you. Thank you so much, sir. Thank you. तो साफ तौर पर शक्तिकांता दास का ये कहना है कि अमेरिका में ग्रोथ पर नजरें बनी रहेगी। फिलहाल फेड के डिसीजन के बाद वो बातचीत करते हुए मीडिया से। फिलहाल ट्रेडर्स हॉटलाइन में आप सबका स्वागत है और हमारा ये शो है आप जैसे उन तमाम ट्रेडर्स के लिए जिन्हें अपने ट्रेड पर अभी इस वक्त एक्शन लेना है। आप हमें मैसेज कर सकते हैं, फोन कर सकते हैं। फोन करना चाहें तो टोल फ्री नंबर आपकी स्क्रीन पर 180020978890 और व्हाट्सएप नंबर भी ऊपर ही है आपके 7045220000। यहाँ पर आप हमें मैसेज कर सकते हैं। आज आपके तमाम सवालों के जवाब देने के लिए दो एक्सपर्ट्स हैं हमारे साथ। प्रिसीजन टेक्निकल्स के किरण जाधव हैं जो तकनीकी राय देंगे और साथ ही वायदा कारोबार की रणनीति देने के लिए अमित हर्चेकर हमारे साथ हैं A+ एनालिटिक्स के। आप दोनों का ही स्वागत है CNBC आवाज पर। अमित, पहले एक राय आपसे निफ्टी पर लेना चाहता हूं। क्या खरीदारी करने का मौका है इस वक्त निफ्टी पर? यदि हाँ तो किन लेवल्स पर और क्या टारगेट्स होंगे? देखिए, कल एक बहुत अच्छी बात हुई मार्केट में कि निफ्टी ने 7410 का जो स्तर था फ्यूचर्स में नहीं तोड़ा। इस लेवल पे जो एफआईएस की लॉन्ग पोजीशंस है 1 मार्च से जो लॉन्ग पोजीशंस क्रिएट हुई उसकी वो एवरेज प्राइस थी एंड इसी कारण हमने वहां से एक रिबाउंड देखा क्योंकि बाजार अभी भी 7500 के ऊपर सस्टेन कर रहा है। काफी पॉसिबिलिटी है कि ये रैली एक्सटेंड होकर 7720 तक जाए। तो आज के ट्रेडिंग के लिए यही राय होगी कि अगर निफ्टी फ्यूचर्स आज के वीवैप प्राइस विच इज 7590 के ऊपर चलता है तो आप 7520 के स्टॉप लॉस से लॉन्ग पोजीशंस बनाएं। अभी भी काफी पॉसिबिलिटी है कि आपको 7700 के स्तर दिखाई देंगे क्योंकि अगर बाइंग 7400 के प्राइस से हुई है पिछले कुछ दिनों से तो एटलीस्ट 200 से 250 पॉइंट के लेवल तक तो मार्केट में रैली आनी चाहिए। ओके, तो ये है राय निफ्टी पर। खरीदारी करें 7590 के ऊपर पहुंचने पर। बैंक निफ्टी पर किरण जाधव की भी राय खरीदारी की है। अभी थोड़ी देर पहले उन्होंने कहा था 7635 के टारगेट के लिए खरीदारी करें और बैंक निफ्टी पर भी अमित की राय खरीदारी की जो आपकी स्क्रीन पर इस वक्त फ्लैश होती हुई दिखेगी। लेकिन पहले दर्शक हमारे साथ है इस वक्त सुरेंद्र नगर से प्रफुल्ल जी, नमस्कार, पूछिए अपना सवाल। नमस्कार सर जी। मैंने JSW स्टील का फ्यूचर 1205 पे बेचा हुआ है। बेचा है? शॉर्ट किया है? शॉर्ट किया हुआ है। अच्छा। और जेट एयरवेज का फ्यूचर 530 पे शॉर्ट किया हुआ है। अच्छा। और दूसरा सर पूछ सकता हूँ सर? हाँ पूछिए ना। तो आज के दिन में यूनियन बैंक शॉर्ट कर सकता हूँ? इंडियन बैंक? यूनियन बैंक। अच्छा, यूनियन बैंक ना। चलिए पूछ। आप पूरे मंदी के मूड में क्यों हो ये बताइए प्रफुल्ल जी। मुझे मंदी में मजा आता है सर, इसलिए। मंदी में मजा आता है, तेजी में सर तो मार्केट को सर करने के लिए सर काफी ज्यादा कोई पॉजिटिव न्यूज होनी चाहिए और गलत के लिए एक भी न्यूज गलत आ जाती है मार्केट सीधा नीचे आ जाता है। मैं समझ रहा हूँ। आप जहाँ से है ना सुरेंद्र नगर से, वहाँ पर बहुत सट्टा होता है और वो कहते हैं ना कि मार्केट को चढ़ने के लिए सीढ़ियों से ऊपर जाना पड़ता है, नीचे आने के लिए लिफ्ट से आता है। तो वो फॉर्मूले पे आप काम कर रहे हैं। चलिए आपके लिए राय लेते हैं हमारे एक्सपर्ट से। पहले तो ये बताएं अमित इनके लिए कि JSW स्टील शॉर्ट किया हुआ है 1205 में और जेट एयरवेज शॉर्ट किया है 530 में। इन दोनों शेयरों पर क्या राय रखते हैं आप? इनके लिए स्टॉप लॉस और टारगेट क्या होने चाहिए मंदी की पोजीशन में? देखिए, JSW स्टील में अभी भी ट्रेंड पॉजिटिव है क्योंकि कल जो फेड का जो डोविश स्टैंड था कि सिर्फ वो 2 ही रेट हाइक्स करेंगे पूरे साल भर में, उसका इम्पैक्ट मेटल स्टॉक्स के लिए काफी पॉजिटिव है एंड इसी कारण JSW स्टील में यहाँ से अभी भी 2.5% की रैली आ सकती है। तो मेरी राय होगी कि JSW स्टील में से आप अपना इस लेवल पे एग्जिट कर लीजिए। लेकिन क्योंकि इंटरनेशनल क्रूड प्राइसेस यहाँ से रिबाउंड होते हुए दिखाई दे रहे हैं तो जेट एयरवेज में मैं इनसे सहमत हूँ कि जेट एयरवेज में यहाँ से ज्यादा अपसाइड नहीं है। तो 540 का जेट एयरवेज में आप स्टॉप लॉस रखें और शॉर्ट पोजिशन होल्ड करें। चलिए, तो जेट में शॉर्ट पोजीशन रख सकते हैं। JSW स्टील में थोड़ा सा मामला उल्टा चल रहा है आपका और मेटल मजबूत है तो प्रफुल्ल जी इसमें आप अपनी स्टॉप लॉस जरूर रखें। यूनियन बैंक ये शॉर्ट करना चाहते हैं, कहीं चार्ट पर कोई सिग्नल है क्या यूनियन बैंक शॉर्ट करने के? बताएं किरण इनके लिए।
ट्रेडिंग करने के लिए बिल्कुल कर सकते हैं, पर अगर मोमेंटम है, स्विंग ट्रेड है, तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए। अगर यूनियन बैंक अभी शॉर्ट करते हैं तो करीबन 125 के लेवल्स आएंगे, यानी ₹2 के टारगेट्स है। मुझे नहीं लगता ₹2 के लिए ट्रेड इनिशिएट किया जा सकता है, बल्कि अगर आप लॉन्ग पोजीशंस इनिशिएट करते हैं तो ज्यादा मुनाफा होने की संभावना है। मेरा टारगेट करीबन 135 के करीब होगा और स्टॉप लॉस करीबन 123 का रख के लॉन्ग ट्रेड इनिशिएट कर देना चाहिए। चलिए, तो प्रफुल्ल जी, राय आपके लिए कि यूनियन बैंक में मंदी मत करें, तेजी करें, ₹2 नीचे आ जाए तो खरीद लीजिए। और जो आप कह रहे थे कि मुझे मंदी करने में मजा आता है, मजा आपको तेजी या मंदी करने में नहीं आना चाहिए। आप ट्रेडर हैं तो मजा आपको सिर्फ और सिर्फ पैसा बनाने में आना चाहिए। ट्रेड किसी भी तरफ का हो तो ट्रेंड के साथ रहें, वो ज्यादा आपके लिए सही होगा। चलिए, अगले दर्शक से बात करते हैं। हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं मुंबई से आदित्य। सर, पूछिए अपना सवाल। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। मैंने टाटा स्टील का एक लॉट शॉर्ट किया हुआ है 295 पे। अच्छा, आपका मुझे लग रहा है ये ओवरबॉट पोजीशन में है। तो स्टॉप लॉस क्या रखूं मैं? और एक कैडिला में मुझे शॉर्ट करना है, तो स्टॉप लॉस और टारगेट क्या होना चाहिए? चलिए, केडीएला में तो आज एक बड़ी एफआईएस की तरफ से मंदी की रिपोर्ट भी आई और उसी वजह से सुबह सुबह थोड़ा स्टॉक दबाव में तो दिखा था। पहले तो टिस्को शॉर्ट है, इस पर एक राय ले ली जाए। बताएं किरण, इनके लिए टाटा स्टील 295 का शॉर्ट है, स्टॉप लॉस टारगेट? शॉर्ट पोजीशंस काट लेने चाहिए। ट्रेंड बहुत स्ट्रांग है और मेरा मानना है कि अगर आप निफ्टी मेटल का भी स्टॉक चार्ट देखें तो मेटल इंडेक्स ने भी एक ट्रेंड रिवर्सल प्राइस पैटर्न तय कर दिया है। तो मेरा मानना है कि इधर से मेटल इंडेक्स, मेटल सारे के सारे ऊपर जाने की संभावना ज्यादा है, ना कि नीचे आने की। तो अगर आपका कॉस्ट भी आता है तो भी बहुत अच्छा रहेगा, वो भी मुश्किल नजर आ रहा है। मेरे ख्याल से बेस्ट केस सिनेरियो आपको 299 से 300 लेवल के रेट्स आते नजर आएंगे कैश मार्केट में। तो जब ये लेवल्स आते हैं तो उधर काट लेने चाहिए पोजीशंस। अगर आज 305 के ऊपर चलना चालू कर देगा टाटा स्टील कैश मार्केट में, तो आपको इमीडिएटली शॉर्ट पोजीशंस काट लेनी चाहिए। ओके, अभी काट लें, बेहतर है, नहीं तो फिर 305 का स्टॉप लॉस तो जरूर लगा लें। आदित्य जी, ये राय। कैडिला शॉर्ट करना चाहते हैं वायदा कारोबार में, बताएं अमित, सही सोच रहे हैं क्या ये? बिल्कुल, स्टॉक ऑलरेडी अगर हम बीएसई फार्मा इंडेक्स या निफ्टी हेल्थ केयर इंडेक्स का चार्ट देखें तो इसमें एक लॉन्ग टर्म ब्रेकडाउन ऑलरेडी हो चुका है। इसी कारण हम लुपिन और सन फार्मा में काफी लॉन्ग अनवाइंडिंग देख रहे हैं। इसमें स्ट्रेटेजी ये होनी चाहिए कि आपका जो शॉर्ट का ट्रिगर पॉइंट है वो 330 के लेवल पे बैठता है, क्योंकि वहां पे काफी अभी भी लॉन्ग पोजीशंस इंटैक्ट है। 330 के नीचे आप कैडिला का फ्यूचर शॉर्ट करें, आपका स्टॉप लॉस कभी 345 का होगा। और जो क्योंकि ये बेरिश पेंडेंट फॉर्मेशन से ऊपर गया है, आपको डाउनसाइड एटलीस्ट 10 to 12% दिखाई देगा नीचे। तो 330 के नीचे जो टारगेट बन रहा है वो अराउंड 300, 200, 305 की तरफ। लेकिन मेरी यही सलाह होगी कि आप 330 के नीचे ही शॉर्ट करें, क्योंकि अगर लॉन्ग पोजीशन यहाँ पे फर्दर एडअप हुई अराउंड 332 के करीब, तो अभी भी मार्केट इसमें पॉसिबिलिटी कि 348 तक एक्सटेंड हो सकती है। तो व्यू यही है, बेरिश है, लेकिन 330 के नीचे। 330 टूटे, उसके बाद मंदी की पोजीशन बनाए। आदित्य जी, आपके लिए राय। और टाटा स्टील में थोड़ा सावधान रहे, ट्रेंड ऊपर की तरफ का है, ओवरबॉट नहीं हुआ है अभी तक, ऐसा हमारे एक्सपर्ट मान रहे हैं, ध्यान रखें। चलिए, अगली पिक लेता हूं मैं किरण से। किरण ने खरीदारी की राय दी है 2 स्टॉक में, और पहला है जुबिलिएंट लाइफ। बताएं किरण। जुबिलेंट लाइफ में बाय करने की सलाह होगी। एक 8 दिन का कंसोलिडेशन के बाद आज बहुत अच्छे वॉल्यूम्स के साथ ये स्टॉक ऊपर जा रहा है। मेरा मानना है कि इधर से और भी ऊपर जा सकता है। स्टॉप लॉस 285, अभी करीबन 389 के करीब ट्रेड कर रहा है। 289 का 85 का स्टॉप लॉस लगा के चलना चाहिए और 414 के टारगेट्स आपको देखने को मिल जाने चाहिए। दूसरा स्टॉक होगा RIIL, जहां पे स्टॉप लॉस 419 का होना चाहिए और टारगेट 439 के एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ओके, अमित की राय भी खरीदारी की है 2 स्टॉक में, और पहला है ग्रासिम। बताएं अमित। देखिए, ग्रासिम में एक बहुत अच्छी बात हुई कि पिछले 3-4 दिनों में काफी लॉन्ग पोजीशंस बिल्डअप हुई, जिसकी एवरेज प्राइस अराउंड 3580 to 3600 है। एंड इसी कारण हमने स्टॉक को रिबाउंड होते हुए दिखा है। जो डेरिवेटिव्स डेटा अभी भी इंडिकेट कर रहा है कि स्टॉक का जो अपसाइड है अभी भी खत्म नहीं हुआ है। 3730 to 3750 अभी भी इसका लक्ष्य बना हुआ है। तो स्ट्रैटेजी बहुत सिंपल है, यहाँ पे आप फ्यूचर्स लॉन्ग करें, आपका स्टॉप लॉस 3520 का होगा और एटलीस्ट 4 to 5% अपसाइड के लिए यहाँ से आप ट्रेड कर सकते हैं। ओके, रिलायंस इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड, या यूं कहें शॉर्ट में कि RIIL, ये भी एक कैश मार्केट का स्टॉक है जो किरण खरीदना चाहते हैं जुबिलेंट लाइफ के अलावा। बताएं किरण, क्या टारगेट्स हैं इसके लिए?
RIL का स्टॉप लॉस रहेगा 419 का और टारगेट रहेगा 439 के। 419 का स्टॉप लॉस, 439 का लक्ष्य। HDFC बैंक खरीदारी करने की राय है यहां पर अमित की तरफ से वायदा कारोबार में। अमित बताएं फ्यूचर्स के क्या टारगेट्स है इसके लिए? देखिए, बहुत अच्छी चीज हुई है कि जो लॉन्ग टर्म ब्रेकडाउन हमने HDFC बैंक में देखा था अराउंड 1000 के नीचे, स्टॉक अभी उसके ऊपर आ चुका है। तो यहाँ पे पॉसिबिलिटी है कि काफी शॉर्ट्स की अनवाइंडिंग यहाँ पे दिखाई देगी। तो जब तक स्टॉक 1010 के ऊपर फ्यूचर सस्टेन कर रहा है, स्टॉक में अभी भी पॉसिबिलिटी कि अराउंड 1075 टू 1080 तक की रैली एक्सटेंड हो। तो 1010 का टाइट स्टॉप लॉस रखे क्योंकि उसके नीचे काफी मंदी आने की संभावना है और आप 4 to 5% के अपसाइड के लिए यहाँ से खेल सकते हैं। ओके, तो ये है राय इस वक्त अमित की HDFC बैंक का फ्यूचर खरीदने की। बता दें आपको CNBC आवाज पर जल्द शुरू होने वाला है एडवाइजरी का सबसे बड़ा महासंग्राम। देखिए मार्केट एक्सपर्ट के इस महामुकाबले में कौन होगा प्रो एडवाइजरी चैंपियनशिप सीजन 1 का विजेता, किसे मिलेगा इंडिया का बेस्ट एनालिस्ट का खिताब। जानने के लिए डाउनलोड करें advisorymandi.com मोबाइल ऐप। अब आपके पास भी है मौका 8 लाख रुपए तक के इनाम जीतने का, और जानने के लिए advisorymandi.com मोबाइल ऐप डाउनलोड करें। दर्शकों को रजिस्टर करने के लिए सेबी रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं है। प्रो एडवाइजरी चैंपियनशिप एक तगड़ा मुकाबला होने वाला है। मैं चाहता हूं कि इंडिया के सारे रिसर्च एनालिस्ट इसमें जुड़े। मैं तैयार हूं इस चीज के लिए, आप भी तैयारी अपनी कर लीजिए। आखिर में एक ही जीतेगा, लेकिन मेरी तैयारी बहुत ही बढ़िया है और मैं ही विनर होऊंगा। और शामिल करते हैं हमारे दर्शकों को और लेते हैं उनके सवाल। हमारे अगले दर्शक जुड़े, उससे पहले बता दूं बाजार 150 अंक ऊपर। अब सेंसेक्स में थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग आती दिख रही है। निफ्टी पे ऊपरी स्तरों से 35 अंकों की थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग आई। अब 7550 के आसपास निफ्टी इस वक्त आपको नजर आएगा, तो थोड़ी थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग जरूर आती हुई नजर आई है इस वक्त। हमारे साथ इस वक्त कल्याणी स्टील के RK गोयल साहब हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं और उनसे बात करेंगे जो सेफ गार्ड ड्यूटी का जो 2018 तक एक्सटेंशन दिया है सरकार ने, कितना फायदा मिलेगा इन तमाम स्टील कंपनियों को, ये जानने की कोशिश करते हैं। गोयल साहब, स्वागत है आपका CNBC आवाज पर। बताएं सर, सेफ गार्ड ड्यूटी जो एक्सटेंड की गई है, कितना फायदा होगा इसका? गुड मॉर्निंग। सबसे पहले तो ये काफी पॉजिटिव और अच्छा मूव है और गवर्नमेंट की इंटेंशन की जो स्टील इंडस्ट्री को प्रोटेक्ट करना है वो बहुत ही पॉजिटिव है। जहां तक इसके बेनिफिट का सवाल है, HR कॉइल्स पर तो ये एक्सटेंड कर दिया मार्च 2018 तक, दिस इज वेरी गुड। बट जैसा पास्ट में हुआ था कि गैल्वेनाइज्ड और कोल्ड रोल्ड प्रोडक्ट्स का इंपोर्ट बढ़ गया था देश में, तो वो अभी वापस सेम चालू हो जाएगा आफ्टर MIP, क्योंकि HR कॉइल पर तो सेफ गार्ड ड्यूटी है बट बाकी दूसरे प्रोडक्ट्स पर नहीं है। दूसरा, ये सेफ गार्ड ड्यूटी कुछ ग्रेड्स के ऊपर भी नहीं है, तो उन ग्रेड्स का इंपोर्ट बढ़ जाता है। तो हमारा ये सजेशन रहेगा गवर्नमेंट को कि बाकी सारे प्रोडक्ट्स, लॉन्ग प्रोडक्ट्स, पर्टिकुलरली इंजीनियरिंग स्टील प्रोडक्ट्स एज वेल एज कोल्ड रोल्ड, गैल्वेनाइज्ड, इन सब प्रोडक्ट्स को भी सेफ गार्ड ड्यूटी के अंदर कवर किया जाए। ड्यूटी तो अपनी जगह है, लेकिन क्या कहीं कोई डिमांड में बेहतर होने के संकेत है? और सरकार ने दूसरी बार जो पिछली बार कदम उठाए थे ड्यूटी लगाकर, उसका कुछ असर पॉजिटिव पड़ता हुआ दिख रहा है घरेलू स्टील कंपनियों पर? सर देखिए, अभी जो इंपोर्ट कम होगा उसका मालूम अगले 1 महीने के अंदर लगेगा, और जैसे जैसे इंपोर्ट कम होगा डेफिनेटली डोमेस्टिक इंडस्ट्री को वो मार्केट शेयर मिलेगा। गोयल साहब, शुक्रिया आपका हमारे लिए वक्त निकालने के लिए। आपसे आगे भी इस मुद्दे पर हम और बातचीत करेंगे। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का, और ब्रेक के बाद लौटेंगे, लेंगे दर्शकों के सवाल और साथ ही कुछ बेहतरीन ऑप्शंस की पिक्स भी। बने रही हमारे साथ।
7,550 के लेवल को होल्ड करने की कोशिश निफ्टी की इस वक्त दिख रही है। और अब लेते हैं ऑप्शंस की रणनीति। अमित हर्चेकर ने भेजी है हमें निफ्टी में ऑप्शन ट्रेड करने की राय। बताएं अमित। देखिए, इस लेवल पे हम रेशियो स्प्रेड रिकमेंड कर रहे हैं, जिसमें कि आपको एक लॉट 7600 का कॉल ऑप्शन बाय करना है और एंड साइमल्टेनियसली आपको 2 लॉट 7750 के कॉल ऑप्शंस राइट करने हैं। इस स्ट्रेटेजी में आपका टोटल पे ऑफ 30 रुपीज का होगा। आपको स्टॉप लॉस 10 रुपए का रखना है और स्ट्रेटेजी का टारगेट 100 रुपए है। ओके, तो रेशियो स्प्रेड ये बनाकर चलें। इस वक्त आप 7,600 का कॉल खरीदें, एक लोट 7,750 के 2 लोट बेचें। कुल मिलाकर आपको प्रीमियम देनी होगी और वो होगी 30 रुपए की। टारगेट इसके लिए 100 रुपए का बनता हुआ नजर आएगा। लेकिन साथ ही HCL टेक एक और स्टॉक है जहां पर आपने शॉर्ट पोजीशन बनाने की राय दी है स्टॉक फ्यूचर्स में। अमित बताएं इसके बारे में। देखिए, स्टॉक काफी वीक है एंड मोस्ट प्रोबेबली अगर हम इसका 6 मंथ्स का चार्ट देखें तो काफी डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है स्मार्ट मनी के पास से। इसका अंदेशा ये है कि स्टॉक में अभी भी बहुत गिरावट यहां से आ सकती है। बॉटम के कोई आसार नहीं दिखाई दे रहे हैं। तो फ्रॉम मोमेंटम के हिसाब से आपको 818 के नीचे शॉर्ट पोजीशंस क्रिएट करना है क्योंकि ये ट्रायंगल सपोर्ट है एंड इसके नीचे आपका लक्ष्य अराउंड 760 टू 750 की तरफ बनता है। आपका स्टॉप लॉस 838 का होगा क्योंकि उसके नीचे मोमेंटम स्लाइटली पॉजिटिव हो जाएगा। तो ये ट्रेड आप शॉर्ट साइड में इनिशिएट करें 818 के नीचे। परफेक्ट, 818 के नीचे जाए तो ही शॉर्ट करें, अदरवाइज नहीं। ये राय है अमित की HCL टेक पे। वक्त है आप दोनों से विदा लेने का। अमित और किरण, शुक्रिया आपका ट्रेडर्स हॉटलाइन में आज हमारा साथ देने के लिए। बाजार मजबूत बने हुए, लेकिन फिलहाल ट्रेडर्स हॉटलाइन में आज के लिए इतना ही। ब्रेक और ब्रेक के बाद आपके साथ शेयरों पर फटाफट सलाह लेकर आएंगी प्रियंका संभव इस ब्रेक के बाद। मजबूत ग्लोबल संकेतों से बाजार में तेजी। सेंसेक्स में 150 अंकों से ज्यादा की मजबूती। निफ्टी 7,550 के पार। कमोडिटी और बैंकिंग शेयरों में अच्छी बढ़त। फार्मा शेयरों में आज भी नहीं थमी बिकवाली। ल्यूपिन 2% से ज्यादा, सन फार्मा 1.5% तक कमजोर। ई ऑक्शन के जरिए आज हो रही है मुंबई के किंगफिशर हाउस की नीलामी। बैंकर्स ने 150 करोड़ रुपए रिजर्व प्राइस किया तय। घरेलू स्टील कंपनियों को और राहत। 2018 तक हॉट रोल्ड कॉइल पर लगी रहेगी सेफगार्ड ड्यूटी। मेटल इंडेक्स 1.5% ऊपर। वीडियोकॉन आइडिया स्पेक्ट्रम डील टूटी। आइडिया के 4G सर्विस के लॉन्च में हो सकती है देरी। और कॉल ड्रॉप पर आज सुप्रीम कोर्ट सुना सकता है फैसला। ट्राई और हाई कोर्ट का फैसला नहीं बदला तो गिर सकते हैं टेलीकॉम शेयर। तो बाजार में आज अच्छी बढ़त देखने को मिल रही है। सेंसेक्स, निफ्टी, मिड कैप, बैंक निफ्टी सभी मजबूती के साथ कारोबार कर रहे हैं। शेयरों पर सलाह देने के लिए manasjaiswal.com के मानस मेरे साथ जुड़ चुके हैं। मानस, गुड मॉर्निंग। निफ्टी 7,500 के ऊपर बहुत ही कंफर्टेबली बना हुआ है। आज के लिए क्या कॉल देंगे मानस? देखिए, इम्पॉर्टेंट ये है कि कल जब निफ्टी ने 50 दिनों का मूविंग एवरेज करेक्शन के बाद टेस्ट किया तो वहां पर बाइंग इंटरेस्ट देखने को मिला। और जिस तरह की ओपनिंग आज हुई है, मैं समझता हूं कि जल्दी हम 100 दिनों का मूविंग एवरेज जो कि 75-85 के आसपास है उसको ब्रेक करके कहीं ना कहीं 78 तक जाने की कोशिश करेंगे, जो कि 200 दिनों का मूविंग एवरेज है। तो मेरी राय में तो हर गिरावट पे खरीदारी करनी चाहिए और जब तक निफ्टी 7400 के नीचे क्लोज ना हो यहां पर बिकवाली नहीं करनी चाहिए और अपने स्टॉप लॉसेस भी 7400 के नीचे ही लॉन्ग पोजीशन के लिए रखने चाहिए। ओके, तो बिकवाली से बचे, स्टॉप लॉस का ख्याल रखें। जो मानस आपको सजेस्ट कर रहे थे 7400 के आसपास का एक स्टॉप लॉस जरूर रखें। अब अपने दर्शकों को जोड़ते हैं। सिरोही से महेश मेरे साथ जुड़ चुके हैं। नमस्ते महेश जी, बताइए कौन से शेयर है आपके पास जिस पर सवाल पूछना चाहते हैं? सेंचुरी बुलाए मैडम है। हाँ, कितने शेयर मनीष? 200 शेयर है। 200 शेयर। आपकी खरीद का भाव 40 रहा है, लगता है पुरानी खरीद रही है। बहुत अच्छा मुनाफा हो रहा है। महेश, आप लॉन्ग टर्म के लिए सेंचुरी प्लाई लिया आपने? हाँ जी।
ओके मानस, लंबी अवधि का नजरिया सेंचुरी प्लाईवुड पसंद लग रहा है आपको चार्ट्स पर? देखिए 260 रुपए के हाइज बने थे मेरे ख्याल से पिछले साल, और उसके बाद स्टॉक लोअर टॉप लोअर बॉटम वीकली में बना रहे हैं। बट पिछले दिनों की एक्टिविटी को देख के ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं 130 125 एक स्ट्रांग बेस है स्टॉक के लिए, उसके नीचे जाना शायद डिफिकल्ट होगा। मैं समझता हूं कि बिल्कुल बने रहें, लंबी अवधि का नजरिया है तो वापस इनको 250 260 के लेवल्स देखने पड़ेंगे। बट हाँ, ये जरूर है कि इनको इसके लिए इंतजार करना पड़ेगा कम से कम 12 से 15 मंथ का। इसलिए मेरी राय में बिल्कुल बने रहें, और अगर ये चाहें तो अपने स्टॉप लॉसेज 125 के नीचे रखें। 125 के स्टॉप लॉस का जरूर ख्याल रखें सेंचुरी प्लाई में। हैदराबाद से रविंद्र से बात करते हैं। नमस्ते रविंद्र, पूछिए अपना सवाल। गुड मॉर्निंग मैम। हेलो, गुड मॉर्निंग। हाँ मैम, एक्चुअली मेरा लाइकॉस इंटरनेट लिमिटेड ये जो है 10,000 शेयर्स एट द रेट ऑफ 60 रुपीज, मोर देन 2 ईयर्स, 2 साल से अधिक हो चुका है। लेकिन मुझे नहीं, क्या मतलब फंडामेंटली तो मुझे फंडामेंटल राय चाहिए जो कि एवरी क्वार्टरली और एवरी ईयरली ग्रोथ है कंपनी में। रीजन समझ में नहीं आ रहा है कि 60 के बाद ये अभी तक कभी 30 भी क्रॉस नहीं किया। रीजन क्या है समझ लो, लेकिन फंडामेंटली तो मुझे अच्छा लग रहा है। मुझे फंडामेंटल राय चाहिए था एक्चुअली। क्या है, कल भी 20% लो सर्किट 17 रुपए 90 पैसे पे जो स्टक हो रहा है, ये आपके लिए चिंता का विषय बन रहा है रविंद्र। हम फंडामेंटल राय आप तक लेकर आएंगे, आपको हम इन्फॉर्म करेंगे, लेकिन उससे पहले आज मानस है मेरे साथ, चार्ट्स पर समझते हैं क्या कुछ टेक्निकल रीजंस आप देख रहे हैं मानस? लाइकोस इंटरनेट में 17 रुपए 90 पैसे पर इन्हें स्टक लग रहा है, कोई ज्यादा इन्हें मुनाफा नहीं हो पा रहा है। देखिए बहुत ही नया स्टॉक है तो बहुत लंबे चार्ट्स अवेलेबल नहीं है, बट इतना कहना चाहूंगा जिस तरह का ट्रेंड पिछले 2 से 3 मंथ में बना हुआ है, मैं समझता हूँ कि शायद आने वाले टाइम में वीकनेस अभी और देखने को मिलेगी। हो सकता है स्टॉक 15 रुपए या 14 रुपए 50 पैसे के लेवल्स को टेस्ट करे, बट ये शॉर्ट टर्म व्यू है, ये लॉन्ग टर्म व्यू नहीं है। इसलिए मैं समझता हूँ कि लॉन्ग टर्म व्यू लेने के लिए फंडामेंटल चेक करें तो बेहतर रहेगा। इंदौर से अगला सवाल अंशुल का व्हाट्सएप के जरिए आया है। सौदा आपका में अंशुल जानना चाहते हैं 2 फार्मा कंपनियों के बारे में, सन फार्मा, स्ट्राइड्स सशन इनके पास है। सन फार्मा के 20 शेयर हैं, 1000 रुपए की खरीद रही है, 173 रुपए के नुकसान पर बैठे हुए हैं, और स्ट्राइड्स सशन के भी 20 शेयर है, 1080 की खरीद है। मानस, फार्मा के लिए जाहिर तौर पर अभी कोई अच्छा वक्त नहीं चल रहा है। जिस तरह से सरकार ने कुछ 350 ड्रग्स पर पाबंदी लगाई, उसके बाद इसे अब ये मामला विचाराधीन है। आप क्या सलाह देंगे सन फार्मा और स्ट्राइड सेशन में अभी क्या करना चाहिए अंशुल को? देखिए स्ट्राइड की जहां तक बात है, पिछले दिनों हमने एक स्मार्ट रिकवरी जरूर देखी, बट 200 दिनों का मूविंग एवरेज, 100 दिनों का मूविंग एवरेज जो कि 1140 1130 की रेंज में है, ये एक बड़ा हर्डल साबित हो रहा है। मैं समझता हूं कि अगर ये हर्डल एक बार क्रॉस हो जाता है तब तो इनको बिल्कुल वहां से कम 200 से 250 रुपए का मूव देखने को मिलेगा। लेकिन जब तक ये हर्डल क्रॉस नहीं होता है तब तक शायद हमें एक रेंज बाउंड मूवमेंट देखने को मिले, जिसका रेंज डाउन साइड अगर आप देखें तो 970 के आसपास रहना चाहिए, और अप साइड देखिए तो करीब 1100 और 1125 की रेंज में रहना चाहिए। तो मेरे हिसाब से तो अगर ये बने रहे तो कोई बहुत हार्म नहीं है। जब तक स्टॉक 950 रुपए के नीचे जाता नहीं है तब तक चिंता की बात नहीं है, इसलिए उसके नीचे अपना स्टॉप लॉस रखें, और जब स्टॉक 1150 के ऊपर जाएगा तो एक बहुत ही बढ़िया अप मूव देखने को मिलेगा। दूसरा स्टॉक सन फार्मा की इन्होंने बात की। देखिए सन फार्मा में पिछले 3-4 दिनों के मूव को देख के ऐसा लगता है कि शायद अभी गिरावट बाकी है, 780 रुपए तक के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। स्टॉक ने 100 दिनों का मूविंग एवरेज ब्रेक किया है, 200 दिनों के नीचे चल रहा है, इसलिए मैं समझता हूँ कोई उछाल मिले, स्टॉक 850 870 के लेवल्स टच करे तो वहां पर निकलने की सलाह रहेगी। तो सन फार्मा से तो निकलने की सलाह, स्ट्राइड सेशन पर होल्ड की सलाह मानस आपको दे रहे हैं। निफ्टी कंपनियों पर हैकिंग का खतरा मंडरा रहा है, ये कहना है जानी मानी कंसल्टिंग कंपनी PwC का। क्या है PwC की इस रिपोर्ट में, बताने के लिए मेरे सहयोगी डिम्पी कालरा मेरे साथ हैं। डिम्पी, किन कंपनियों पर हैकिंग का खतरा है, क्या कह रही है ये रिपोर्ट, और क्यों है ये हैकिंग का खतरा? देखिए बड़ी संवेदनशील रिपोर्ट ये कह सकते हैं कि प्राइस वाटर कूपर ने जारी की है, और इसमें 50 कंपनियां जो निफ्टी की हैं उस पे हैकिंग का खतरा मंडरा रहा है। असल में इसी रिपोर्ट के तहत उन्होंने जो एक्सपेरिमेंट किया उसमें से 50 में से 34 कंपनीज ऐसी हैं जिनका जो साइबर सेल है वो काफी कमजोर है और हैक करना काफी आसान हो सकता है। और उसमें सबसे ज्यादा संवेदनशील है बैंक के है वेबसाइट्स, क्योंकि अगर बैंक की वेबसाइट्स को हैक कर दिया जाता है तो वहां पे काफी सारे अकाउंट्स में गड़बड़ी की जा सकती है और बैंकिंग सिस्टम को भी और काफी तरह से परेशान किया जा सकता है इस हैकिंग की
सिस्टम से। इसके अलावा मीडिया, ऑटो और साथ ही एनर्जी सेक्टर से जुड़ी हुई जो कंपनीज हैं, ये निफ्टी 50 की ही कंपनीज है, क्योंकि निफ्टी 50 सबका कॉम्बिनेशन है और इन सब में ये सेगमेंट की जो कंपनियां हैं इनकी वेबसाइट को हैक किया जा सकता है। और ये अपने आप में बड़ा खतरा इसलिए भी साबित हो रहा है क्योंकि कुछ दिन पहले ही बांग्लादेश के सेंट्रल बैंक की वेबसाइट को भी हैक किया गया और करीब 8 करोड़ रुपए वहां से निकाल लिए गए, 8 करोड़ डॉलर इनफैक्ट वहां से निकाल लिए गए। तो अब ये जो प्राइस वाटर कूपर की रिपोर्ट आई है, नो डाउट ये उन कंपनीज के लिए एक वार्निंग भी कह सकते हैं कि जिनका साइबर सेल थोड़ा कमजोर है उनको मजबूत करना पड़ेगा। और साथ ही ये भी देखना होगा कि सेबी इस पे क्या कदम उठाता है, क्योंकि 50 में से 34 कंपनी ज्यादा संवेदनशील बताई जा रही हैं। शुक्रिया डिम्पी इस अपडेट के लिए। तो कुछ कंपनियां ज्यादा संवेदनशील है, उसमें बैंकिंग, मीडिया और ऑटो से जुड़ी कंपनियों पर ये ज्यादा ऐसी आशंका जताई जा रही है कि ये ज्यादा सेंसिटिव जोन में आएंगी अगर हैकिंग जैसा हमला होता है। तो बात करते पुणे से, कौशल मेरे साथ फोन लाइन पर हैं। नमस्ते कौशल, पूछिए अपना सवाल। नमस्ते मैडम, मैंने यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के शेयर 2 साल पहले लिए थे, 100 शेयर 224 रुपए में, बट अभी वो बहुत कम रेट में है, तो मुझे उसका क्या करना चाहिए? मानस, क्या करें कौशल? क्या एग्जिट करें, इस लॉस को इन्हें बुक करना होगा, क्या सलाह? नहीं, देखिए बैंकिंग एक ऐसा क्षेत्र है जहां पर मैं समझता हूं कि आने वाले टाइम में आउट परफॉर्मेंस देखा जाएगा। ये जरूर है कि शायद सिलेक्टिव स्टॉक्स में हमें बाइंग इंटरेस्ट ना देखने को मिले, लेकिन यूनियन बैंक की जहां तक बात है, ऐसा लगता है 105 रुपए के आसपास अच्छा बेस बना है। पिछले 5-6 ट्रेडिंग सेशन से स्टॉक 50 दिनों के मूविंग एवरेज पे रेजिस्टेंस फेस कर रहा था, बट आज वो रेजिस्टेंस ब्रेक हुए हैं। पोटेंशियल की बात करें तो 145-150 तक का पोटेंशियल दिखता है, इसलिए मेरी राय में बने रहें और अपना स्टॉप लॉस 119 के नीचे रखें। रायपुर से सुभाष जी मेरे साथ हैं। नमस्ते सुभाष, पूछिए अपना सवाल। हेलो जी सुभाष जी, बताइए कौन सा शेयर है जिस पर सवाल पूछना चाहते हैं आप? बजाज हिंद है मेरे पास में। हेलो, बजाज हिंद का। जी, बजाज हिंदुस्तान के जैसा कि मेरी टीम बता रही है कि 2000 शेयर हैं, 18 रुपए 50 पैसे की खरीद है आपकी इसमें, ठीक कह रही हो मानस? बजाज हिंदुस्तान कैसा दिखता है आपको चार्ट्स पर? देखिए, शुगर स्टॉक्स में एक बड़ी तेजी हमने पिछले दिनों देखी है। बजाज हिंदुस्तान ने उतना अच्छा परफॉर्म तो नहीं किया है, बट पैटर्न अभी भी अच्छे लगते हैं। ऐसा लगता है कि शायद आने वाले टाइम में 21 के हर्डल को क्रॉस करके स्टॉक 25 और 26 के लेवल्स को टच करने की कोशिश करेगा। तो मेरी राय में बने रहें और अपना स्टॉप लॉस 200 दिनों के मूविंग एवरेज के नीचे रखें, जो कि 16 रुपए 50 पैसे के आसपास है। और अब आपके लिए काम की खबर। सीएनबीसी आवाज पर जल्द शुरू होने वाला एडवाइजरी का सबसे बड़ा महासंग्राम। देखिए मार्केट एक्सपर्ट्स के इस महामुकाबले में कौन होगा प्रो एडवाइजरी चैंपियनशिप सीजन 1 का विजेता, किसे मिलेगा इंडिया का बेस्ट एनालिस्ट का खिताब। जानने के लिए डाउनलोड कर रहे हैं advisorymonday.com मोबाइल ऐप। अब आपके पास भी है मौका 8 लाख रुपए तक के इनाम जीतने का, और सारी जानकारी आपको मिलेगी advisorymonday.com के मोबाइल ऐप पर। दर्शक भी रजिस्टर कर सकते हैं अपने आप को, और दर्शकों को रजिस्टर करने के लिए सेबी रजिस्ट्रेशन नंबर की जरूरत नहीं है। In this championship, my focus will be on to providing quality trading calls to all our audiences, and it will, whether it is intraday calls or positional call, my idea would be to give quality calls. I would rather focus on giving few quality calls rather than on quantity. तो एनालिस्ट का ये महासंग्राम तो शुरू होने वाला है, लेकिन फिलहाल चल रहा है इंडियन ट्रेडिंग लीग का महामुकाबला। हम हाजिर होते हैं इसके अपडेट के साथ एक छोटा सा ब्रेक लेकर। इंडियन ट्रेडिंग लीग के अपडेट का रुख करते हैं, नजर डालते हैं इनके लीडर बोर्ड में। ट्रेडर विमेन कमोडिटी लीग, ये 3 लीडर बोर्ड हमारे सामने आएंगे। सबसे पहले ट्रेडर्स की लीडर बोर्ड हमारे सामने। अथीम अनिल मुर्तसली 66% का शानदार रिटर्न नंबर 1 के पोजीशन पर बने हुए हैं। और इसी के बाद हम देखते हैं विमेन लीग में कौन चल रहा है आगे। तो बाल सुब्रमण्यम सत्या है, 58% का रिटर्न कमा रही है, नंबर 1 के पायदान को होल्ड कर रही है अपने पोजीशन को अच्छी बढ़त के साथ। और
कमोडिटी लीग में सबसे आगे सेता मोहम्मद शाहिद 199% का रिटर्न, ऑलमोस्ट 200% का शानदार रिटर्न शाहिद कमा रहे हैं और नंबर 1 पर बने हुए हैं। तो अगर आप भी जानना चाहते हैं कि आईटीएल में कैसे हिस्सा लें तो आइए आपको देते सारी डिटेल्स। आईटीएल के जरिए आप भी 1 करोड़ रुपए जीत सकते हैं। हिस्सा लेने के लिए आप www.indiantradingleague.com पर रजिस्टर करें। इसमें ट्रेडिंग के लिए आपको कम से कम 25,000 रुपए की पूंजी रखनी होगी। इसके ऊपर आप जितनी चाहें उतनी बड़ी रकम लगा सकते हैं। आपको बता दें कि ये पूंजी सिर्फ कैश ही नहीं, शेयर के जरिए भी आप रख सकते हैं। आईटीएल में बड़े से बड़े ट्रेड पर आपको सिर्फ 20 रुपए का ब्रोकरेज देना होगा। ये कोई वर्चुअल मनी का खेल नहीं है, यहाँ असली पैसे से हो रही है कमाई, मार्केट के इन खतरों के खिलाड़ियों की तरह। वक्त है ब्रेक का और ब्रेक के बाद शेयरों पर फटाफट सलाह मानस जायसवाल की स्टॉक्स फटाफट में। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर यह है कि वीडियोकॉन और भारती के बीच एक बड़ा करार हो गया है। भारती एक्वायर करेगी वीडियोकॉन को और ये सभी इनके आगे स्पेक्ट्रम के बढ़ोतरी में मदद होने वाली है। वीडियोकॉन और भारती का ये है बड़ा करार और इसके बाद हम देख रहे हैं भारती एयरटेल का स्टॉक्स आपकी स्क्रीन पर जो तेजी दिखा रहा है। साथ ही इसके बाद इन दोनों ही कंपनियों में जो करार होगा ये इनके आगे स्पेक्ट्रम बढ़ोतरी और आगे के प्लान्स में इनमें मदद रहेगी। और वीडियोकॉन में भी देखिए आज हमें तेजी अब देखने को मिल रही है, लेकिन भारती एयरटेल में हम ऑलमोस्ट 3% की तेजी अब देख रहे हैं। 4,428 करोड़ में ये करार हुआ है। वीडियोकॉन और भारती के बीच ये है बड़ा करार और इसके बाद वीडियोकॉन के स्टॉक पर भी एक नजर जरूर डालिए। ऑलमोस्ट 12% की तेजी वीडियोकॉन इंडस्ट्रीज में देखने को मिल रही है। इसी तरह भारती में भी आज तेजी है। इस टाई अप को अब एक ऑफिशियल मोहर लग गई है। फाइनली ये करार हो चुका है। 4,428 करोड़ में ये करार हुआ है। भारती वीडियोकॉन के टेलीकॉम बिजनेस को एक्वायर करेगी और खरीदेगी और इसके बाद हम दोनों ही स्टॉक्स में तेजी देख रहे हैं। भारती एयरटेल में ऑलमोस्ट अब 3% की ऊंचाई को छूने वाला है और वीडियोकॉन भी ऑलमोस्ट 14% की ऊंचाई को छूने वाला है। इस डील को मुहर लग गई है कि वीडियोकॉन के टेलीकॉम बिजनेस को भारती एयरटेल खरीदेगी। 4,428 करोड़ में ये डील होने वाली है और इसके बाद ये सारे वीडियोकॉन के टेलीकॉम जो स्पेक्ट्रम है वो भारती एक्वायर कर रही है। मानस, ये डील काफी समय से बाजार को इसका इंतजार था, आप कैसे देख रहे हैं इन दोनों ही कंपनियों को, इस डील को? आज तो दोनों में ही हम जबरदस्त तेजी अब देख रहे हैं। भारती में 3% का उछाल आ चुका है अभी तक और वीडियोकॉन में देखिए लगातार बढ़त हासिल कर रहा है वीडियोकॉन। देखिए, वीडियोकॉन में एक बड़ी गिरावट के बाद हम काफी समय से कंसोलिडेशन देख रहे थे और आज उस कंसोलिडेशन रेंज का ब्रेकआउट 115 रुपए के ऊपर हुआ है। तो पोटेंशियल की बात करिए तो अभी भी मैं समझता हूँ कि 140-145 तक पोटेंशियल लगता है और अगर एक ट्रेडर है जिसने लॉन्ग पोजीशन बनाई हुई है तो मैं एडवाइस करूंगा कि 113 रुपए का एक स्टिक स्टॉप लॉस जरूर लगाएं। भारती की जहां तक बात है, भारती पहले से ही हम हाई टॉप साइड बॉटम्स करीब 290 रुपए के आसपास से देख रहे थे। इंपॉर्टेंट ये है कि स्टॉक ने आज अपना 200 दिनों का मूविंग एवरेज ब्रेक किया है। इस ब्रेकआउट के बाद मैं उम्मीद करता हूं कि 370-375 रुपए तक के टारगेट्स देखने को मिल सकते हैं भारती में। इसलिए अगर अभी भी खरीदारी की जाए तो एक बढ़िया रिटर्न देखने को मिल सकते हैं। 337 का स्टॉप लॉस लगाना ना भूलें। तो भारती के लिए ये कितनी बड़ी एक्विजिशन है ये आप इससे समझ सकते हैं कि वीडियोकॉन को कुल 1800 बैंड में ये स्पेक्ट्रम मिले थे और ये सारे 1800 बैंड जो हैं अब भारती के नाम होंगे और ये बहुत ही बड़े स्पेक्ट्रम के राइट्स अब भारती खरीद रही है। 6 सर्किल के लिए ये करार हुआ है। जितने भी बैंड वीडियोकॉन को अलॉट हुए थे, कुल 1800 बैंड हुए थे और ये सब अब भारती के नाम हो जाएंगे। इस डील का साइज है 4,428 करोड़। भारती के लिए एक अहम खबर और हम देख रहे हैं वीडियोकॉन के शेयरों में जिस तरह की गतिविधि नजर आ रही है। मेरे साथ हमारे रिसर्च हेड आशीष वर्मा भी जुड़ गए। आशीष, बड़ी डील है, भारती को तो अच्छा खासा फायदा हो ही रहा है लेकिन वीडियोकॉन के लिए भी ये एक बिग पॉजिटिव साबित होगा। सारे इसके स्पेक्ट्रम अब भारती एक्वायर कर रही है। बिल्कुल बड़ा पॉजिटिव है। इनफैक्ट
खबरें हैं, पहले अपफ्रंट बता दूं आपको, 4,428 करोड़ रुपए में 6 रीजन्स में वीडियोकॉन का जो स्पेक्ट्रम था उसे भारती एक्वायर करता हुआ नजर आएगा। हालांकि अपफ्रंट कितना बड़ा पॉजिटिव होगा भारती के लिए, क्योंकि ऑलरेडी इसके पास काफी जगह सर्कल्स में स्पेक्ट्रम थे, किस हद तक कॉम्प्लीमेंट करता हुआ नजर आएगा मौजूदा स्पेक्ट्रम को, ये कहना इस समय मुश्किल है। लेकिन ध्यान रखें, इसके बाद अब बिहार, हरियाणा, एमपी, यूपी ईस्ट, इन सब रीजन्स में एडिशनल स्पेक्ट्रम एक्वायर करती हुई नजर आएगी ये कंपनी। कहा जा रहा है जो 4G की कवरेज है स्पेक्ट्रम के लिहाज से वो बढ़ती हुई नजर आएगी रीजन वाइज। जो पहले 74% के आसपास कवरेज थी वो अब बढ़कर 90% भारती की कवरेज होती हुई नजर आएगी। 4G एरियाज, 90% 4G एरियाज में अब इस एक्विजिशन के बाद भारती की रीच पहुंचती हुई नजर आएगी। वैसे भी ध्यान रखें, हमारे देश में स्पेक्ट्रम स्टार्व्ड है ये तमाम कंपनीज, तो कोई भी खरीदारी, कोई भी एडिशनल स्पेक्ट्रम इन कंपनीज के लिए एक बड़ा बेनिफिट होता है। इसलिए आप देख रहे हैं भारती के शेयरों में आज ऑलमोस्ट दिन के हाईज के आसपास इस समय कामकाज होता हुआ। वीडियोकॉन के लिए ऑब्वियसली बड़ा पॉजिटिव है, इसलिए वहां पे तगड़ा उछाल शायद आपको देखने को मिलेगा स्क्रीन पर आपकी। जी हां, 15-16% के आसपास की मजबूती। कल आपको याद होगा बाजार बंद होने के बाद खबरें आई थी कि आइडिया और वीडियोकॉन, जहां पे वीडियोकॉन अपने दो सर्कल्स में यूपी वेस्ट और गुजरात में 3,300 करोड़ रुपए में आइडिया को ये डील या स्पेक्ट्रम बेचने वाली थी। उसके बाद खबरें आई कि ये डील टूटती हुई नजर आ रही है और अचानक दिन के दौरान आपकी स्क्रीन पे ये खबरें फ्लैश होती हुई। तो बड़ा पॉजिटिव भारती के लिए, जहां पे एडिशनल स्पेक्ट्रम मॉपअप करता हुआ, अपनी 4G रीच बढ़ाता हुआ, और इन एडिशन एडिशनल स्पेक्ट्रम इस कंपनी को ऑब्वियसली बेनिफिट करता हुआ नजर आएगा। और साथ साथ वीडियोकॉन के लिए, जहां पे फाइनली वो डील कल्मिनेट होती हुई और उसके चलते आप देख रहे हैं एक तगड़ा उछाल। बिल्कुल, भारती के लिए रीच बहुत बड़ा होने वाला है। जैसा कि आशीष बता रहे थे, 74% से अब इनकी कवरेज जो है 90% हो जाएगी, क्योंकि वीडियोकॉन के स्पेक्ट्रम्स ये कंपनी अब अक्वायर कर रही है। 4,428 करोड़ में ये डील हुई है। शुक्रिया आशीष सारी डिटेल्स के लिए। मानस आपका भी धन्यवाद आज हमारे साथ जुड़ने के लिए। सौदा आपका में आज हमें यही इजाजत दीजिए। नमस्कार। आगे देखिए कमोडिटी बाजार में कहां है एक्शन, कमोडिटी राउंड अप में।